अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आज भी पंडितों का नरसंहार वहाँ नहीं होता। लगभग 32 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के हालात नहीं बदले हैं। पंडितों को तुम जब मारो या किसी को मारो, कौन मार रहा वहाँ? सरकार किसकी है? लैंड ऑर्डर किसका है? वो कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं सरकार किसकी थी 90 में? नरसंहार होगा किस पर मालूम है तो बताओ। फिलहाल अभी की बात है, सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? फाइल जिस तरीके से लाया, जिस तरीके से फाइल क्या कहे, फाइल तो उठा के देख लो ये क्या है। केंद्र सरकार के जो बोला कि 56 इंच का सीना है, पंडितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, क्या कहते? इंच का सीना नहीं मान रहे हो? बिल्कुल नहीं, 6 इंच का सीना मान रहा हूँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्या की जा रही है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरह से नरसंहार पंडितों का आज की डेट में भी हो रहा है, इसकी सारे की सारी जिम्मेदार भाजपा पार्टी है। क्यों लगता है भाजपा? वो तो कह रहे थे कि भैया वहाँ पे राम राज आ गया है। वहाँ भी अगर वो ये कह रहे हैं राम राज्य आ गए हैं तो मुसलमान उनके दुश्मन नहीं है, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि एकता में शक्ति है, संस्कृति और सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या मुस्लिम वोट नहीं देते? क्या सिख वोट नहीं देते? क्या हिंदू, क्या SC ST वोट नहीं देते? केवल हिंदू 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 मुस्लिम का टारगेट करके और वहाँ लड़ाई हो रही है और पंडित आज भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं। वो तो मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास हो, सबके साथ चलने की बात। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आज भी पंडितों का नरसंहार वहाँ नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इसको कंट्रोल किया जाएगा, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अगर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तो वो दे क्यों नहीं रहे? फिर ये कैसे हो रहा है आज के दिन भी? अगर वो हमारी आवाज को सुनते हैं तो जल्द से जल्द पहले से क्यों नहीं, वो अब जब उन्होंने 370 धारा हटाई है तो आज भी पंडितों का नरसंहार नहीं होना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। कश्मीरी फाइल्स आने के बाद लगातार प्रचार किया गया कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ आप जाके वहाँ प्लॉट भी खरीद सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। वो उन्होंने खाली अनाउंस किया है, खाली बोलने में हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ हो रही है। वहाँ कोई जाकर के अभी बस नहीं रहा है, वहाँ जाकर के सारे में प्लान नहीं हो रहा है। जब से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन वो अपने वादों पे इस समय खरे नहीं उतर रहे हैं। क्या कह रहे भाई, जब तक ये सत्ता में बीजेपी वाले रहे, पंडितों ने वहाँ बाजार पंडितों पे छिता। जब ये सत्ता में आए, पहले ये सत्ता में थे, VP सिंह की सरकार में इनके समर्थन से बनी थी, तो वहाँ क्या हाल हुआ था, कितने पंडित मारे गए थे मालूम है आपको? अब फिर ये सत्ता में 8 साल थे तो क्या हो रहा है इनके सत्ता में? कश्मीरी फाइल जिस तरीके से लाया, जिस तरीके से फाइल क्या कहे, इनके फाइल तो उठा के देख लो ये क्या है। सन 47 से पहले क्या कर रहे थे RSS? वही वहाँ कश्मीर में कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति। और क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं कश्मीर में, और क्या कर रहे हैं? अरे दूसरी कौम भी तो, उसको भी तो साथ लेके चलो, या उसे साथ नहीं लोगे फिर वहाँ शांति हो जाएगी। मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका। अरे मोदी जी का नारा को क्या क्या नारा, तो मैं रोज लगा जाऊँ, साथ तो कर, उनके साथ तो लेके चल, उनसे बात तो कर, बैठ के कश्मीरियों से किसी से बात करी, किसी कश्मीरी से बात करी, कोई संवाद, किसी से संवाद जोड़ा, किसी से नहीं जोड़ा। तो लगातार जो अमित शाह तो वैसे ही 30 गुंडा है, उसका तो काम है गुंडागर्दी करना, बस उसका तो काम है गुंडागर्दी करना। वो कश्मीर में गुंडागर्दी करवा रहा है, और क्या करवाएगा? उसे तो हटा देना चाहिए, गृह मंत्रालय से कभी एकदम हटा देना चाहिए था उसको। तो अमित शाह तो इस काबिल ही नहीं है, वो इस काबिल है ही नहीं। वो क्या है? वो काबिल होता तो वहाँ झगड़ा होता, क्यों वहाँ झगड़ा? गृह मंत्रालय इसका जिम्मेदार है कौन है? किसके पास है जिम्मेदारी? किसके पास है भाई? ये बताइए, कश्मीरी फाइल जब आया तो उसका प्रचार इस तरीके से किया, प्रचार करे या कुछ करे, किसने करवाया प्रचार? अरे सरकार ने करवाया, किसने? कौन करवा रही? जब सरकार के मंत्री बढ़ावा दे रहे, कश्मीरी हो गया, कश्मीरी। अरे झगड़ा हुआ तो दोनों तरफ से हुआ, उसका क्या? और गड्ढे मुर्दे उखाड़ोगे तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा। अरे गड्ढे मुर्दों में लोग मुर्दों को जमीन में गाड़ के, मट्टी करके, दफन करके बराबर कर दिया, उसको उखाड़ते रहोगे, बाहर काटते रहोगे, बदबू नहीं आएगी। ये बदबू फैलाने का काम कर रहे। धारा 370 पर पूरे देश ने कहा कि बता दे, 370 हटाने से कौन सा फायदा होगा? क्या वहाँ झगड़े नहीं हो रहे? 370 हटाने से झगड़े मिट गए। जब 370 थी तब तो झगड़े नहीं थे, तब भी झगड़े इनके राज में हुए। जब ये सरकार में थे, VP सिंह की सरकार थी, तब भी उनके साथ नरसंहार हुआ था। 90 में किसकी सरकार थी? यही तो थे सरकार में। VP सिंह को लाने वाले कौन है? यही लोग तो थे। कहाँ थे? अच्छा, ये फिर ये 370 को लेकर ये कह रहे हैं कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी था। कि मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं सरकार को इतिहास पता रखना चाहिए, तब सवाल पूछना चाहिए। नहीं तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं सरकार किसकी थी 90 में?
नरसंहार होगा कि पर मालूम है तो बताओ टीवी। फिलहाल अभी की बात है, सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि मजबूत प्रधान सरकार वहाँ अमित शाह की। मोदी का क्या चल रहा? मोदी कौन सुन रहा वहाँ? हाँ तो अमित शाह मोदी कोई नहीं सुन रहा। क्या सुन रहा तो वहाँ झगड़ा होता? मोदी तो सबका साथ सबका विकास करे, हो रहा, सबका विकास हो रहा। बताओ मुझे, विकास हो रहा हो सबका? अच्छा, मोदी जी को लेकर कहा जाता है कि मजबूत प्रधानमंत्री। मजबूत प्रधानमंत्री, इतना मजबूत प्रधानमंत्री में तेल जो है सरसों का 220 रुपए हो रहा, इतना मजबूत है। 60 रुपए पे था, इतना मजबूत है। 60 रुपए तेल था, सरसों का 220 हो रहा। दाल 50-42 रुपए थी, दाल 110 रुपए बिक रही है, 120 रुपए। इतना मजबूत प्रधानमंत्री हमारा। महंगाई आसमान पे पहुंच गई, इतना मजबूत प्रधानमंत्री महंगाई को आसमान पे पहुंचा सके। जनता आसमान पर, जनता की नौकरी आसमान में पहुंचा सकता। मजबूत जरूर है महंगाई के मामले में। अच्छा, पंडितों की हालत देख रहे हैं कश्मीर। मजबूत जरूर है। कर्जा देश पे कहां तक चढ़ गया, कितने हजार करोड़ चढ़ गया, उसके मामले में मजबूत है। उसकी ये मजबूत नहीं, जनता के मामले में मजबूत नहीं है। प्रधानमंत्री जब जनता के लिए कुछ काम करा हो तो बता दो मुझे, महंगाई कम करी हो। केंद्र सरकार के जो बोला कि 56 इनके सीना है, आज हमारे कश्मीर के पंडितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। अगर 56 इनके सीना है, आपके पास सारे पावर है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जो आतंकवादी उनको मार रहे हैं पंडितों को, उनको पकड़ नहीं रहे, उनको सजा नहीं दे रहे हो, तो फिर आप क्या करते? 56 इंच का सीना नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 6 इंच का सीना मान रहा हूँ, बिल्कुल 6 इंच का सीना मान रहा हूँ। नेता 56 इंच बताते हैं। कोई नहीं, कोई गलत बता रहे हैं। सारे जुमलेबाजी है, ये सदा जुमलेबाजी किया देश के साथ में। जितने काम किए हैं देश के हित के लिए काम किए। एक काम बता दो, कश्मीर में जब 370 लागू किया गया था, बोला ऐतिहासिक फैसला है। क्या किसको फायदा हुआ? 370 तो कागज से खत्म कर दिया हो ना, लेकिन जो काम होना है, जो धरती पर जो जमीनी स्तर काम होना है, वो काम कहाँ हो रहा है? वहाँ तो बिल्कुल आतंकवादी वहाँ पर हमारे देश की जनता को, कश्मीर पंडितों को हत्या कर रही है। तो वो मैंने कि कहाँ से खत्म होती धारा? तो अगर दिल्ली से देश के किसी हिस्से से वहाँ कहाँ को बस रहे हैं? कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। कब लेगा बदला? झूठ बोलते हैं वो लोग, झूठ सरासरी झूठ बोल। देश के साथ में धोखा दिया है, देश के लोगों को मराने का काम किया है। इसके अलावा इन्होंने ये काम नहीं किया है। यूपी में दंगा चालू हो गया है। हाँ, बस इनको तो जातिवाद फैलाना है, धर्मवाद फैलाना है। धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश की जनता को कुचल रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के लिए नहीं है, ये देश को बर्बाद करने आए हैं। इनकी सत्ता को जल्दी से खत्म करो। जितने भी मीडिया वाले सभी से साथियों बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि देश के सकारात्मक भावना को भरिए और इनके जो जुमलेबाजी चल रहा है, जो इनको जुमलेबाजी के खिलाफ जनता को है जागृत कीजिए। सर एक तिलकदारी भैया यहाँ भी हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जय ठाकुर है और मैं कहाँ से आए हो? मैं बुराड़ी से आया हूँ। बुराड़ी से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार, उनको मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग का मामला सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, जो वहाँ की जो सरकारें हैं और जो हमारी केंद्र सरकार है, वो इस मामले को संज्ञान में लेकर के आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके। तो कह रहे, अमित शाह कह रहे संज्ञान में भी है और कार्रवाई भी की जाए। अगर संज्ञान में होता तो अभी 2 दिन पहले ही बैंक कर्मचारी की जो हत्या हुई है वो हमारे सामने है, और भी अलग अलग समुदाय के लोगों की भी वहाँ जो हत्याएं हो रही है वो सब हमारे सामने है। तो शायद ये नहीं होती, ये रुकना चाहिए था और ये नहीं रुक रहा है, जिसका हम लोगों ने आज विरोध किया है और आगे भी विरोध करते रहेंगे। विरोध करने से लगातार जो है वो विरोध किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि ये सब चीज़ें रुक पाएंगी इस तरीके से? देखिए, लोकतंत्र में सबसे मजबूत कड़ी जो होती है वो विपक्ष होती है। तो हम अपना विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं ताकि जो सरकार अभी चल रही है वो सरकार अपनी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर पाए। आप बताइए भैया, कहाँ से आए हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। कहाँ से? बुराड़ी से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि हम बहुत चिंतित हैं? वो केवल कह रहे हैं और चिंता खाली एक कमरे में दिखा के टाल रहे हैं। तो इस पे ज़मीन पे ग्राउंड ज़मीनी स्तर पर कुछ कार्य नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो 1990 में भी वही हालात थे और आज 2022 में भी वही। लगभग 32 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के हालात नहीं बदले हैं। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? 8 साल और 5 साल पहले लगभग 13 से 14 साल की सरकार भाजपा की रही है। इसमें इन्होंने क्या किया उसके लिए? मैं कहता हूँ अभी लगातार 8 साल से ये कहते हैं कि सबसे मजबूत भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के लोग कहते हैं कि सबसे देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हमें अब मिला है, देश का सबसे मजबूत गृह मंत्री हमें अब मिला है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर इतने मजबूत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के होने के बावजूद भी अगर कश्मीरी पंडितों के साथ हिंसा हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का? क्या फ़ायदा ऐसी एक तरफा बनी हुई सरकार का? क्या फायदा? 370 जब लागू हो किया गया तो कहा गया कि वहाँ भी राम राज आ चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है राम राज, वैसे ही कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में राम राज आपके सामने ही है ना, कैसा राम राज है उत्तर प्रदेश में। हिंदू मुस्लिम और अलग अलग जातियों को टारगेट किया जा रहा है।
टुकड़ों में बांट दिया गया। पहले केवल हिंदू मुस्लिम में बंटता था। उत्तर प्रदेश में जैसे जिस प्रकार इन्होंने हरियाणा में किया, जाट वर्सेज 36 बिरादरी कर दिया था, इसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश में जाट वर्सेज अलग अलग बिरादरियों कर दिया गया है। हर बिरादरी को अलग बांट दिया गया। धर्म तो छोड़िए आप, अब इन्होंने बिरादरियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये देखिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। फिलहाल के लिए नमस्कार।